प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो 2024 का दूसरा सेट आपको सॉल्व करवाएंगे और उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी पहला दिया है। यदि ए एक वर्ग आव्यूह है और ए स्क्वायर बराबर ए है तो ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a होगा। तो वर्ग आव्यूह का मतलब होता है कि इसके कॉलम और रो दोनों बराबर हो, तो उसे वर्ग आव्यूह बोलते हैं। ये देखो, ए स्क्वायर बराबर है ए के और हमको निकालने के लिए बोला गया है ए प्लस आई का होल क्यूब और माइनस का 7a, इतने की वैल्यू पूछी गई है। तो इसका होल क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? ए क्यूब पहले पद का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब दूसरे पद का क्यूब प्लस 3ab, है ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, माइनस का 7a, ये हो गया। अब ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं क्योंकि घात 3 है, इस तरह लिख सकते हैं, प्लस आई क्यूब, आई पर कितनी भी घातें हो उसकी गुणा करेंगे तो आई के बराबर ही हो जाता है, इसको आई लिखा जा सकता है, प्लस ये इसकी गुणा पहले ए से कर लेंगे फिर आई से कर लेंगे। जब इसकी गुणा हम ए से करेंगे बनेगा 3a² आई प्लस इसकी गुणा इससे करेंगे 3ai² बनेगा माइनस का 7a बनेगा। ये हो गया। ए स्क्वायर की वैल्यू किसके? ए के बराबर है, तो ये ए और ए मिलके फिर ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका मान तो ए के बराबर है, प्लस आई प्लस अगर हम आई की किसी से गुणा तो हो रही है तो आई वहां पे गुणे में चला जाता है, तो यहाँ पे कितना 3a² ही बचेगा, 3a² बचेगा प्लस यहाँ पर आई स्क्वायर आई के बराबर होता है और आई की जब इससे गुणा करेंगे हम तो 3a ही रह जाएगा, 3a रह जाएगा माइनस का 7a, ये आ गया। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे, देखें कितना बन रहा है, 3a² ये है, ए स्क्वायर किसके बराबर? ए के बराबर है, प्लस आई 3a² ए के बराबर है तो यहाँ पे 3a लिख सकते हैं प्लस 3a माइनस का 7a। अब देखो तीन तीन 6 और 1 7, 7a प्लस के और 7a माइनस के और साथ में एक आई बच गया, ये तो 7a से 7a कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आई हो जाएगा। और ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल सही है। इसमें आपको पहले का जो था है वो है इंटीग्रेशन करना है, cos स्क्वायर एक्स dx का मान होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx, इसका मान पूछा गया है। ठीक है, तो आपने पिछली कक्षाओं में फार्मूले पे पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम बता रहे हैं, इसको आई मान सकते हैं, आई बराबर इतना ही हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आपको cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला लिखना है, ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 2x अपान 2, क्योंकि cos 2x के फार्मूले से ही ये निकल के आया है। अगर sin स्क्वायर एक्स का मान लिखना हो तो यहाँ पे 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, cos 2x बाई 2, ठीक है, 1 माइनस cos 2x तो ये होता है, ये होता है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं i बराबर, ये दोनों फार्मूले cos 2x के फार्मूले से ही निकल के आए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos 2x 2x और अपान में 2 और dx, तो 2 ये बाहर ले लेंगे, 1/2 आ गया और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x होगा, ब्रैकेट में कर सकते हैं, ब्रैकेट में x हो गया प्लस cos 2x का कितना होगा? cos का होता है sin x होता है, तो sin 2x हो जाएगा, लेकिन x के जब गुणांक होता है बटे में लग जाता है, ये हो जाएगा। चाहो तो आप 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? x कम x/2 और प्लस sin 2x 2x और 2 2 जा 4 बटे में 4 प्लस c एक कांस्टेंट लगाना है c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, आगे पीछे लिखा यानी 1/4 sin 2x 1/4 sin 2x और प्लस x/2 प्लस c, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। माइनस आई कैप डॉट आई कैप फिर है प्लस जे कैप और फिर है माइनस के कैप और डॉट के कैप का मान, इसका मान पूछा गया, का मान होगा, तो आप जानते हैं आई डॉट आई का गुणा कितनी 1 होती है, जे डॉट जे की गुणा भी 1 होती है, तो ये माइनस है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कितनी 1 हो जाएगी, प्लस जे डॉट जे 1 हो जाएगा माइनस के डॉट के 1 हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना? माइनस का 1
विल बी द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ में अगला भी आप देखिए घा नंबर, जो इसका घा दिया है, आपका समीकरण दे रखी है और उसकी घात पूछी गई है। आपका समीकरण है 9 अपान डी एक्स स्क्वायर, और इसकी होल पावर है कितनी है, 3 है, होल पावर 3 है, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी होल पावर कितनी है, 5 है, 5 प्लस 7 बाई इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण डी है और इसकी घात पूछी गई है। ठीक है, तो घात दो जगह घात होती है, इसमें डी है लेकिन घात है। तो घात अवकल समीकरण की घात वही मानते हैं जो सबसे अधिकतम कोटि होती है, उसके ऊपर जो घात होती है वही घात समीकरण की घात मानी जाती है। ये कितना है, ये प्रथम कोटि है, यानी एक है बीच में कुछ नहीं है तो 1 होता है। यहाँ पे कितना 2 है, ये द्वितीय कोटि है, तो अधिकतम कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कोटि पूछी जाएगी इसकी समीकरण, तो कोटि कितनी 2 हो जाएगी। और जो कोटि जो अधिकतम कोटि है उसी के ऊपर जो घात होती है वही घात को समीकरण की घात मानते हैं। तो हमें अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, क्योंकि अधिकतम कोटि इसमें है, तो 2 कोटि है तो घात 3 हो जाएगी, घात 3 हो जाएगी, घात ही पूछी गई है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका दूसरा ऑप्शन सही है। यदि ए बराबर, समुच्चय ए बराबर दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये एलिमेंट समुच्चय ए के हैं, और बी के एलिमेंट दिए हैं समुच्चय बी बराबर, इसमें दिया है 2 3 4, 2 3 4 है, तो ए से बी तक फलन होगा। तो ए से बी तक फलन, बी तक फलन होगा, होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो फलन वही होता है जिसके, यानी प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होता है तो वही फलन होता है। संबंध तो बहुत होते हैं लेकिन हम फलन उसी को मानते हैं। जैसे एरो जो निकलते हैं प्रांत से एक एरो निकलना चाहिए, प्रत्येक अवयव से एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कई दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन दिया है a, 2 a, 3, ये आपको दिखा रहे हैं। पहला ऑप्शन a, 2 और a, 3, b, 3 और फिर है C,4। पहला ऑप्शन ये है, इसका मतलब ए 2 से भी कनेक्टेड है और ए 3 से भी कनेक्टेड है। दो यानी एक अवयव के दो यहाँ पे प्रतिबिंब हो गए, तो ये तो फंक्शन नहीं होगा, फलन नहीं होगा, फलन पूछा गया है। तो इसमें आप दूसरा चेक करेंगे, उसमें भी देखो 2 दिए हैं, एक का 3 से भी कनेक्ट है और एक 2 से भी कनेक्ट है, दूसरा नहीं होगा। तीसरा देखो आप, जो तीसरा ऑप्शन है वो दिया है A,3 और इसके बाद में B,2, B,2 और इसके बाद में अगला दिया C,3, C,3, ये क्या है। अगर आप इसको देखते हैं तो A किससे कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है, B किससे कनेक्ट, 2 से कनेक्ट है, C 3 से कनेक्ट है। चाहो तो आप इसमें बना सकते हैं। ये हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। और A में कितनी एलिमेंट है, A है, B है, C, A, B और C, और B में कितना है, 2 3 4 है, ये है। A किससे कनेक्टेड है, 3 से, A 3 से कनेक्ट है, B 2 से कनेक्ट है, B 2 से कनेक्ट है, और C बी C3 से कनेक्ट है। कुछ गलत तो नहीं लिख गया है, A3 से कनेक्ट है, B2 से कनेक्ट है, C3 से कनेक्ट है। ठीक है, यानी दो लोग एक से कनेक्ट वो चलेगा, लेकिन इधर से एक ही एरो निकलना चाहिए। कहने मतलब प्रत्येक का एक एक प्रतिबिंब हो। यहाँ पर A का भी एक प्रतिबिंब है, B का भी एक प्रतिबिंब है, C का भी एक प्रतिबिंब है, इसलिए हमारा फंक्शन कौन सा, ये हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 का 7, नहीं 2 का 7, tan इनवर्स और फिर है माइनस सेक इनवर्स और माइनस का 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है। अगर ये प्लस का है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जितने tan का मान है रख देते हैं और tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर मान आ जाता है। लेकिन अगर ये माइनस में है तो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। अगर यहाँ पे तो सेक इनवर्स माइनस एक्स है, अगर तो ये हो जाता है पाई माइनस
सेक इनवर्स यक्स हो जाता है, ये है। इसके अलावा साइन के अलग हैं, सबके अलग हैं। तो सेक इनवर्स माइनस यक्स अगर है तो पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स हो जाता है। तो ये फार्मूला लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का है तो ये बनेगा। थ्री की वैल्यू है, इसको लिखेंगे टेन पाई बाई थ्री माइनस, इसको चेंज कर लेंगे, इस तरफ बन जाता है, ये ब्रैकेट लगाएंगे पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स मतलब ये टू। तो टू कितने की, सेक, ये भी पाई बाई थ्री की वैल्यू है, सेक पाई बाई थ्री की वैल्यू है ये। अब ऐसे टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होगा, कितना पाई बाई थ्री आ जाएगा, माइनस सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे पाई बाई थ्री आ जाएगा, लेकिन माइनस से गुणा हो जाएगी, माइनस का पाई और माइनस माइनस प्लस का पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। अब दोनों इनकी हर बराबर है तो ये तो जोड़ सकते हैं, एक पाई इधर एक पाई इधर, टू पाई बाई थ्री माइनस में पाई। अब इसका एलसीएम लेके आप कर सकते हैं, तो ये बनेगा, एक से गुणा करेंगे फिर कितना आ जाएगा, टू पाई ये हो जाएगा, माइनस थ्री पाई ये हो जाएगा, और अपान अपान निकम टी, तो यहाँ से माइनस पाई बाई थ्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको लगाना है। हाँ, नंबर दिया है, यदि सदिश टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस लैम्डा के कैप लंबवत हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सदिश दे रखे हैं, उसको मान लेंगे, ए वेक्टर मान लेंगे पहले वाले को, माना ए वेक्टर हमारा टू आई कैप है, टू आई कैप और प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर हमारा कितना है, यह है आई कैप माइनस फोर जे कैप और फिर प्लस का टू के कैप, ये दोनों मान लिए। ये परस्पर लंबवत नहीं है, अगर ये लंबवत होते हैं, क्योंकि लंबवत है, लंबवत है, अगर लंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो हो जाता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, दो इधर है, आई का गुणांक इधर एक है, दो एक कम दो, फिर आई तो जे के साथ में वन है, इधर जे के साथ में माइनस फोर है, तो माइनस चार कम माइनस का चार हो जाएगा, इधर टू है और इधर के साथ में लैम्डा भूल गए क्या, यहाँ पे लैम्डा की तो गलत लिख गया, यहाँ पे टू नहीं है और यहाँ पे लैम्डा है, नाइन लैम्डा है ये, तो इधर के का गुणांक एक है, इधर के का गुणांक लैम्डा है, तो लैम्डा की एक से गुणा करेंगे, लैम्डा कम लैम्डा बचेगा बराबर जीरो। यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का टू प्लस लैम्डा बराबर जीरो, टू उधर जाएगा तो लैम्डा बराबर टू हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, लैम्डा कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, अगर परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, चाहे गा दूसरे का गा। तो यदि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है 0.3, और साथ में ही पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये भी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी दी है 0.18, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए का मान ज्ञात कीजिए, ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसका मान पूछा गया है। तो इसी फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है इनका इंटरसेक्शन, यानी बी इंटरसेक्शन ए, और जो बटे में होता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी बटे में रहती है, बटे में ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, ठीक। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए का मान बराबर होगा, क्योंकि कॉमन तो चाहे ए और बी में कॉमन बोलो इतना है, चाहे बी और ए में बोलो कॉमन इतना है, तो बी इंटरसेक्शन ए का मान कितना आ जाएगा, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वही 18 बटे में पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 0.6 है, 6 है, और वो पॉइंट हटा देंगे, ऊपर दो स्थान पे तो जीरो बढ़ा के पॉइंट बराबर स्थान पे कर ली, अब काट लेंगे, छतियां 18 और 6.60, तो 3/10 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 3/10। अगला दिया है, यानी घ नंबर दिया है dy अपान dx बराबर 2 प्लस वाई अपान एक्स माइनस 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये दिया है dy अपान dx बराबर 2 प्लस वाई
टू प्लस वाई और डिवाइड में है एक्स माइनस टू, और इसका व्यापक हल निकालना है। ठीक है, इसका व्यापक हल हमें निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक्स वाले एक्स की तरफ कर देंगे, वाई वाले वाई की तरफ। तीसरे गुणे में ये वाई वाई है, इसके बटे में ये इंटरचेंज कर देंगे यार, तीसरे गुणे में बदले जा सकते हैं। टू प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा, डीएक्स वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई की अपान में टू प्लस वाई बराबर डीएक्स वहां जाएगा, तो हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स माइनस टू। अब एक्स वाले एक्स के साइड में हो गए, वाई वाले वाई की साइड में हो गए। अब दोनों ओर समाकलन कर लेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करेंगे तो वन अपान एक्स का, ये से ये इसको एक्स मान लेंगे, वन अपान एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो इसका भी यही हो जाएगा लॉग टू प्लस वाई, टू प्लस वाई बराबर इधर कितना होगा लॉग एक्स माइनस टू, ठीक, प्लस सी। लेकिन अगर लॉग सम में है तो सी में भी आप लॉग लगा सकते हैं, लॉग सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस में होते हैं तो उनको ढेर में लिखा जा सकता है, इसको हम लॉग टू प्लस वाई लिख सकते, जब ये गया है बराबर लॉग प्लस में ये है, तो इसका मतलब है लॉग एक्स यानी सी और एक्स माइनस टू, इस तरह से लिखा जा सकता है। यानी जब m इंटू एन होता है तो लॉग लेने पे क्या हो जाता है, लॉग m प्लस लॉग n, तो यहाँ पे उल्टा करना है लॉग n। अगर प्लस में है तो उनको गुणे में लिखा जा सकता है, गुणे में है तो उनको प्लस में लिखा जा सकता है, इस तरह से। तो अब लॉग से लॉग कैंसिल हो जाए दोनों तरफ से, तो कितना आंसर आएगा, टू प्लस वाई या वाई प्लस टू बोल रहा, एक ही बात है, तो वाई प्लस टू या टू प्लस वाई बराबर सी और एक्स माइनस टू, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा, वाई प्लस टू बराबर सी एक्स माइनस टू। अगला दिया हूं, यदि x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स दे रखी है, x प्लस वाई का मान और x माइनस वाई का भी मान दिया है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये नंबर है दूसरे का 1 नंबर, और x प्लस वाई बराबर दिया है, x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स यानी 7 है, ये 0 है, और ये 4 है, ये 5 है, x प्लस वाई, इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक, और दूसरी समीकरण दी है x माइनस वाई बराबर, ये दिया है -3, और ये कॉलम में 0 है, 0 है, और ये माइनस का 3 है, ये समीकरण 2 दी है, और एक्स वाई के मान पूछे गए हैं। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो एक्स एक्स तो 2x बन जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक बार जोड़ दो आप और एक बार घटा दो, दोनों आसानी से मान आ जाएंगे। तो पहले जोड़ेंगे, जोड़ने पर, समीकरणों को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो एक्स एक्स 2x हो जाएगा, 2x ये तो कैंसिल हो जाएगा, वाई प्लस का वाई माइनस का, तो जरा ये संगत अब जुड़ जाएंगे, 7 है माइनस का 3 तो 4 आएगा, 0 है ये 0 0 हो जाएगा, 4 0 जोड़ेंगे, 4 में 0 4 आएगा, 5 है -3 है तो 2 बचेगा, 2x का मान इतना आ गया, x वाला कितना हो जाएगा, 2 इधर गुणांक में है, बटे में जाएगा मतलब भाग कर देगा, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 0 2 2, तो x मैट्रिक्स का मान आ गया, ये एक्स मैट्रिक्स का मान हो गया। आप चाहे मान एक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो इन दोनों को घटाने पर लिख के तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर घटाने पर लिखें आप, घटाने पर तो क्या होगा, एक्स में से एक्स घट जाएगा 0 हो जाएगा, वाई में से माइनस वाई घटेगा तो वाई वाई घटाने पर निशान बदले जाते हैं, ये प्लस का बन जाएगा 2y हो जाएगा। भाई जब घटाएंगे निशान चेंज करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, कितना बनेगा 2y बनेगा, 2y बराबर इधर घटा के लिख दो, 7 है, 7 में से घटाना है -3 घटाना है, तो 7 ये माइनस प्लस का 3 7 3 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, फिर 0 में से 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, 0 में से 0 0, और 5 में से -3 घटाएंगे तो माइनस की वजह से प्लस बन के 8 हो जाएगा। ऐसे 2 से डिवाइड दे देंगे तो वाई मैट्रिक्स का भी मान आता है, 2 पंचे 10 2 दूनी 4 0 2 चक्कू 8, तो इस तरह से आपका x का मान y का मान आ जाएगा। 3 का इस नंबर 3 का है, इसमें दिया यदि a बराबर a कॉमा b कॉमा c तथा b बराबर b के भी समुच्चय b के भी अवयव दिए हैं अल्फा बीटा गामा, तो b से a तक फलनों की संख्या तथा इनके बीच एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। समुच्चय a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया है a कॉमा b कॉमा c, और ऐसे b बराबर दिया है, b है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, यानी समुच्चय a और b के अवयव दिए हैं
तो बी से ए तक फलनों की संख्या, दो प्रश्न पूछे गए, बी से ए तक फलनों की संख्या, फलनों की संख्या ये, ठीक है। तो पहले हम ये एलिमेंट दिए हैं समुच्चय ए के एलिमेंट को यम मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप, यम मान लो और इसको यन मान लो, ठीक है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यम मान लिया हमने, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी को इसको हमने एन मान लिया। बी से ए तक पूछा जा रहा है तो बी को क्या माने, एन माना है, एन की पावर क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। यन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, कितने हैं, तीन अवयव है, और ये यम इसमें कितने अवयव है, तीन है। तो तीन का मतलब तीन तीन होती है 27। तो जो ए बी से ए तक फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। इसमें एक और भी दिया है, इनके बीच एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये भी पूछा गया है। एकाकी आच्छादी फलनों की, तो एकाकी आच्छादी आच्छादी फलनों की संख्या, फलनों की संख्या, तो ये होता है यम पी एन। परम्यूटेशन आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, यानी क्या बोलते हैं क्रमचय संचय पढ़ा होगा, उसमें परम्यूटेशन पढ़ा होगा। तो इसको कैसे हल करते हैं, यम फैक्टोरियल बटे में इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, यानी यम माइनस एन फैक्टोरियल। अब वैल्यू निकाल लेंगे, यम का मान कितना है, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल, और बटे में 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान कितना, 3 गुणे 2 गुणे 1, और 0 फैक्टोरियल 1, तो कितना 6 हो जाएगा। यानी जो एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तीसरे का था, यदि y बराबर a cos t प्लस b sin t, तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपन dt स्क्वायर प्लस y बराबर 0। ये सिद्ध करना है। तो समीकरण डी है y बराबर a cos t और फिर दिया है प्लस b sin ये दिया है। अब प्रूव करके हमें लाना है, सिद्ध करना है d2y अपान dx स्क्वायर और प्लस y इक्वल टू 0, ये सिद्ध करके लाना है। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और अच्छा यक्स नहीं, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है d2y अपान dt स्क्वायर, तो dt है मतलब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको पूरा लिखना है। तो यहाँ पे t के सापेक्ष करेंगे, dy अपान dt हो जाएगा बराबर, ये तो कांस्टेंट है, एक को ऐसे उतार लेंगे a, और cos t का होता है माइनस साइन टी, टी के सापेक्ष तो टी का दोबारा करना नहीं है, ये प्लस b भी कांस्टेंट है, और साइन टी का हो जाता है cos t, ये हो गया। पुनः फिर दोबारा कर देंगे, ठीक है, पुनः अवकलन करने पर, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोबारा जब करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान dt स्क्वायर बराबर, माइनस है तो माइनस तो पहले लिख देंगे, ये तो कांस्टेंट है, और साइन टी का cos t हो जाता है a cos t प्लस, और cos t का जो b तो कांस्टेंट रहेगा, b तो b रहेगा, ठीक है, cos t का माइनस होता है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे हम, माइनस से गुणा करेंगे तो ये भी माइनस बन जाएगा, माइनस b, और cos का कितना होता है, साइन होता है, साइन टी। इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो आपका यही बन जाएगा जो ऊपर दिख रहा है, वो y के बराबर हो जाएगा। तो d2y अपान dt स्क्वायर बराबर, माइनस हमने कॉमन लिया तो ये बन गया a cos t और प्लस b sin t, ये कॉमन लिया, और जो इसके बराबर है y के बराबर है, तो ये हो जाएगा, दिख रहा है इधर से दिख रहा है, ठीक है। अभी d2y अपान dt स्क्वायर बराबर माइनस, ये किसके बराबर है, y के बराबर है, और ये समीकरण 1 से आ गया है, समीकरण 1 से। अब y को इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा d2y अपान dt स्क्वायर, और माइनस y इधर आएगा तो प्लस का y और बराबर 0। तो यही लाना है प्रूव्ड, इस तरह आपको हल करना है तीसरे का दाम। यदि इकाई सदिश a कैप और b कैप के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा अपान 2 बराबर हाफ मॉड में a कैप माइनस b कैप, यानी a माइनस b का परिमाण, ये सिद्ध करना है।
तो इकाई सदिश का मतलब आप जानते होंगे, इकाई सदिश मतलब उसका परिमाण एक होगा, ठीक है। यहाँ प्रश्न नंबर है ये गा, तीसरे का गा। इकाई सदिश का मतलब ए कैप का जो परिमाण है वो कितना है, 1 है, और बी कैप का भी परिमाण जो है वो कितना है, वो भी 1 है। और सिद्ध करके हमें लाना है, सिद्ध क्या करना है, साइन थीटा, साइन थीटा बटे 2 बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का परिमाण, ये सिद्ध करके लाना है, तो इतना सिद्ध करके लाना है। तो हम जानते हैं, तीनों लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए माइनस बी के मॉड के स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे कैप लगा देंगे, आप वेक्टर हो तो वेक्टर लगाएंगे, कैप हो तो कैप लगाएंगे। ये चीज आप पीछे पढ़ चुके होंगे कि एक ही बराबर है, तो इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, यानी ए माइनस बी डॉट डॉट ए माइनस बी, और बराबर ये तो यही रहेगा ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर मॉड स्क्वायर, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, कैप लगाना है सब पे, एक ही सब पूरा डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए डॉट ए हो जाएगा, फिर माइनस का ए डॉट बी हो जाएगा, फिर माइनस का बी डॉट ए हो जाएगा, माइनस का प्लस बी डॉट बी हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर। इसको तो ऐसे रखना है ए कैप माइनस बी कैप, और ये इस तरह लिख करना है, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए कैप का परिमाण स्क्वायर माइनस, ये दोनों माइनस के हैं, यानी ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखा जा सकता है, लेकिन क्रॉस को लिखने के, ये क्रॉस में उल्टा करेंगे तो अगर वो माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे तो ए बी इसको ए बी मान लेंगे, 2 ए कैप डॉट बी कैप हो गया, प्लस ये बी कैप का यानी मॉड का स्क्वायर बराबर ए कैप माइनस बी कैप और मॉड लगा के स्क्वायर। इसका मान आप जानते हैं 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 ए डॉट बी बराबर ये। अब 2 इसमें से अगर कॉमन ले लो क्या बचेगा, 1 माइनस ए डॉट बी बचेगा बराबर, तो उतार लेना है ऐसे ही आपको, ना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में ए डॉट बी का सूत्र लगा देंगे, 2 चाहो तो आप बटे दे सकते हो उधर, चाहे अभी ना भेजें बाद में भेजें, तो ए डॉट बी का सूत्र लगा देंगे, टू को उधर उधर भेज देंगे और इसमें सूत्र लगा देंगे, तो 1 माइनस ए डॉट बी आपने पढ़ा है, ए का परिमाण और बी का परिमाण, और ए का परिमाण बी का परिमाण होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/2 इधर हो जाएगा, ठीक है, ये 2 बटे में चला गया, और ये हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप पूरे का होल स्क्वायर, इस तरह। अब यहाँ पे ये भी हम इसका भी मान डाल लेंगे, ये कितना है, ये भी ए कैप कितना 1 है, ये भी 1 है, तो 1 की गुणा करेंगे कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ये 1 है, एक कम एक, और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1/, और ये उतार लेंगे ए कैप माइनस बी कैप का पूरे का स्क्वायर, ये हो गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ पहले फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो ये होता है माइनस लगाओ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है, कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर, ये तो है इसके बराबर होता है, हाँ पहले फार्मूले में आपने कॉस थीटा का फार्मूला पढ़ना, उससे ये बन जाएगा, तो ये होता है 1/2 और ए कैप माइनस बी कैप पूरे का स्क्वायर, ये 2 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1/4 हो जाएगा, 2 यहाँ से 2 दूनी 4, ए माइनस बी और पूरे का मॉड स्क्वायर, घात छोड़ेंगे तो उधर क्या वर्गमूल हो जाएगा, सबका वर्गमूल निकाल लेंगे, यही लाना है साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर 1 और 4 का कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, घात 2 है तो वर्गमूल में घात 1 रह जाती है, तो यही आ जाएगा, यानी ए माइनस बी ए कैप माइनस बी कैप का मॉड। तो ये आपको सिद्ध करना था, इस तरह लगाना है आपको, यानी तीसरे का घात दिया है, तीसरे का, और उसमें बोला गया है बिंदु ए और विकर्ण अनुपात दे रखे हैं 3, -2, -5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3 3 आई कैप
प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। पिछले सेट में भी देखो कार्तीय समीकरण आया था, हर बार रिपीट होते हैं, साल वही खाली संख्या अंक बदल जाते हैं। तो ए का मान दे रखा है, ए का द्विक अनुपात दिया है, कितना है 3 है, -2 है और कॉमा माइनस का 5 है, ए का द्विक अनुपात। और क्या दिया है, दूसरा सदिश दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 2k कैप, ये दिया है। समांतर रेखा का इसको हम ये मान लेंगे, ये वेक्टर मान लेंगे, ठीक है। ये वेक्टर कितना था, बड़ा वेक्टर मान लें इसमें 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस का 5k कैप, ये वेक्टर होगा। और बी वेक्टर हमारा ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। फिर बोला गया इसमें समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण, पहले समीकरण निकालेंगे फिर कार्तीय रूप में चेंज कर देंगे। ये आपने पढ़ा होगा ए वेक्टर बराबर, आर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी, स्मॉल बी है तो स्मॉल बी बनाए और मान लेंगे। आर का मतलब होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका मान डालें कार्तीय रूप आ जाएगा। ए वेक्टर कितना ही होगा, तो हो जाएगा 3 i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। बी वेक्टर के साथ में यहाँ पे लैम्डा से गुणा कर देंगे, तो लैम्डा से जब गुणा करेंगे तो सब में लैम्डा लग जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस है, प्लस लैम्डा से 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप माइनस 2 लैम्डा के कैप, ठीक। अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, ये प्लस होता है, ये दोनों को प्लस में लिखेंगे, फिर हम तुलना करेंगे, हमारा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे उतार लेना है, तो दोनों को जोड़ना है, तो प्लस में तो इसमें लैम्डा लगा हुआ है तो जिसको जोड़ नहीं सकते, जोड़ में लिख देंगे, 3 है इधर, 3 लैम्डा है, 3 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस इधर -2 है, इधर 2 लैम्डा है, -2 प्लस 2 लैम्डा और ये बनेगा जे कैप प्लस इधर -5 है और इधर -2 लैम्डा है और ये हो जाएगा के कैप। तुलना कर लेंगे, यानी आई का मान इधर आई होगा बराबर कर देंगे, जे जे को बराबर कर देंगे के के। ये एक्स आई कैप था प्लस ये वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना करेंगे, आई के साथ में इधर कितना 3 प्लस 3 लैम्डा, इधर एक्स है तो हो जाएगा 3 प्लस 3 लैम्डा बराबर एक्स, तो 3 लैम्डा बराबर एक्स माइनस 3, तो लैम्डा बराबर एक्स माइनस 3 अपॉन एक मान आ गया। जैसे ही तुलना कर लेंगे इसके बराबर में y आ जाएगा, -2 प्लस 2 लैम्डा बराबर y, 2 लैम्डा बराबर y प्लस 2 और लैम्डा बराबर हो जाएगा y प्लस 2y, यानी बटे में कितना हो जाएगा, तो ये बटे में 2 जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ये भी करेंगे, -5 माइनस 2 लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, जेड के हो जाएगा, -2 लैम्डा बराबर जेड प्लस 5 और -2 अपान में जाएगा लैम्डा बराबर जेड प्लस 5 बटे में माइनस का 2, तो ये लैम्डा के मान आ गए। अब सभी को हम बराबर में लिख देते हैं, यही हमारा कार्तीय रूप हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा x माइनस 3/3 बराबर y प्लस 2/2 बराबर जेड प्लस 5/-2, तो ये आपका कार्तीय रूप हो जाएगा। समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का फंक्शन दिया है f(x) बराबर 3x³ माइनस 3x² और माइनस का 36x और प्लस 7, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा f डैश x बराबर, घात पहले आ जाती है तो 3 पहले आ जाएगा, 3 9 बन जाएगा, 9x², एक घात कम हो जाती है, 2 3 6x हो जाएगा, माइनस 36x का एक होता है प्लस ये 0 हो गया, तो ये बनेगा आपका 9, चाहो कॉमन ले लो आप, ठीक है, 3 इसमें कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन में कितना 3x² बचेगा, माइनस 2x बचेगा, माइनस का 12 3 से 12 बचेगा और 0 तो ऊपर नहीं सकता, तो f डैश x आपका ये आ जाएगा, f डैश x हो गया, समीकरण मान लेंगे वर्गमान और ह्रासमान के लिए, वर्गमान तथा ह्रासमान के लिए,
मान के लिए, यानी एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसके बराबर 0 कर देंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 3 जाके 0 बनेगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। इससे गुणनखंड गुणा 36 हो घटाना 2, गुणा 36 हो और घटाना 2, तो गुणनखंड तो इसके हो नहीं पाएंगे, गुणनखंड विधि से इसको नहीं हल कर सकते। तो आपने कक्षा 10 में सूत्र पढ़ा होगा, तो 11 में पढ़ा होगा, सुविधाचार विधि बोलते हैं, उससे हल करेंगे। तो x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ये है और b का मान भी माइनस, ये a का मान होता है, ये b का होता है, ये c का होता है, तो ये 2 हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए का मान इंटू सी का मान बटे 2 ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, तो ये बन जाएगा x बराबर 2 प्लस माइनस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साथ में 12 12 को 144 और बटे में कितना 6, तो ये जोड़ेंगे तो कितना, इधर देखो आप, x बराबर ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 148 हो गया, अंडर रूट में कितना 148 और बटे में कितना आएगा 6 आएगा। अगर इसको हम टुकड़े करें तो x बराबर 2 प्लस माइनस 4, 4 तियां 12, 4 तियां 4 सते 28, 4 हमने अलग कर लिया, ठीक है, तो 4 बाहर आएगा 2 बन के आ जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 और 4 बाहर आया, बराबर 2 हो गया और रूट में 37 बटे में 6, 2 कॉमन लेके काट देंगे, एक्स बराबर 1 प्लस रूट 37 माइनस भी है और बटे में कितना 6, 2 से काटेंगे 2 3 6, तो 2 मान आया, एक प्लस का आया एक माइनस का, यानी एक मान आया है आपका 1 प्लस अंडर रूट 37 बटे में 3, दूसरा आया एक्स बराबर ऐसे ही लिख 1 माइनस अंडर रूट 37 और बटे में 3, ये 2 मान है, इन दोनों मान पे निकाल लेंगे कि वर्तमान किस बिंदु पे है और तो यहाँ पे संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा ये हमारा यानी अनंत हो गया, ये माइनस का अनंत हो गया, ठीक है, तो 2 पॉइंट है, एक माइनस का है, माइनस का तो इस साइड में होता है, प्लस का उस साइड में रखेंगे, ये बिंदु हो गया हमारा, मान लो 1 प्लस ऊपर लिखो 1 प्लस रूट 37 और बटे में कितना है, बटे में 3, ये प्लस का हो गया, ये इधर माइनस का हो गया, कितना है 1 माइनस रूट 37 और बटे में 3, हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा निशान आएगा, ये मान 3 बने हैं आपके, यानी एक तो अंतर ये बना है, ये 3 बना है, 3 अंतर बने, देखिए प्लस का प्लस की वैल्यू आती है, वो हमारा क्या होता है, वर्धमान होता है, तो यहाँ का कोई वैल्यू उठा के आप यहाँ पे इसमें चेक करो, डैश से एक्स में, चाहे इसमें चेक करो चाहे इसमें, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, तो एक ये है अनुमान से, यहाँ पे 37 है, 37 को अगर 6 का अगर 36 होता तो 6 7 यानी 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, तो इधर कोई वैल्यू ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ठीक है, 4 ले लो, 4 तो दी आएगी, 4 5 6 सब इधर होगा, तो 4 अगर लेंगे, 4 को हम इसमें चेक करेंगे, इसमें 4 को 16 ने में 144 तो प्लस का हो गया, 4 से 24 माइनस का, 36 माइनस का, तो माइनस के कम होंगे और प्लस के ज्यादा होंगे, मतलब ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, जब ये पॉजिटिव है तो ये तो आप निगेटिव हो ही जाएगा और ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्तमान किसमें किसमें है, एक तो इसमें वर्तमान है, इसमें वर्तमान है, तो लिख देंगे अंतराल, अंतराल माइनस अनंत से लेके 1 माइनस रूट 37 बटे में 3, ये है टैप लेकर इसे लगाते हैं, ठीक है, तो दो में वर्तमान है तो उसको क्या दिखाएंगे, यूनियन दिखाएंगे, यूनियन इसमें भी वर्तमान है, यानी 1 प्लस रूट 37 और बटे में कितना है 3 से लेके कहां तक है, अनंत तक है, से अनंत तक, अंतराल इतने में वर्तमान है, में वर्तमान फलन एफ वर्तमान है ना, वर्तमान वर्तमान, अभी वर्तमान पूछा गया तो ये और ये इतने अंतराल में वर्तमान है और इसमें ह्रासमान होगा, लेकिन वो चाहे लिखो ना लिखो, भी पूछा वर्तमान गया है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इंटीग्रेशन करना, लिमिट दे रखी है माइनस एक्स, अच्छा एक्स यहाँ पे नहीं है, गलत छपा है, पाई है यहाँ पे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी इंटीग्रेशन करना है माइनस पाई बाई 2 से और ये पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स,
साइन स्क्वायर एक्स dx का मान निकलना है, ये पूछा गया है। यहाँ पे यस मिसप्रिंट है, लेकिन यहाँ पे पाई होना चाहिए, पाई है वो गलत छप गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चलो आई बराबर मान लेंगे, लिमिट माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू है। साइन स्क्वायर एक्स का हमने अभी बताया था आपको, इसको वन माइनस कॉस टू एक्स, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू लिखा जा सकता है। टू को इस बाहर निकालने की कॉमन, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई टू, ये हमने बाहर निकाल दिया टू, और माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, और ये हो गया वन माइनस कॉस टू एक्स डी। अब इसका समीकरण कर लेंगे, एक बटे दो तो गुणे में है, वन का कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक। और चाहे अलग अलग लिमिट लगाते हैं आप ऐसे, यक्स में माइनस पाई बाई टू से लेके और पाई बाई टू माइनस कॉस टू एक्स का, कॉस का साइन होता है तो साइन टू एक्स होगा, साइन टू एक्स और गुणांक जो है बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा। और इस लिमिट कितनी हो जाएगी, पाई बाई टू ऊपर अपर लिमिट पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू और बड़ा ब्रैकेट, ये हो जाएगा। आई बराबर होगा वन बाई टू, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो पहले कितना आएगा, पाई एक्स की वैल्यू पाई बाई टू आएगी, पाई बाई टू, अपर लिमिट कितनी पाई बाई टू है, फिर माइनस, ये लोअर लिमिट कितनी माइनस है, तो माइनस यहाँ पे लगाया जाता है, अब लोअर लिमिट माइनस में लिखी जाती है, वो माइनस तो ये माइनस, तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये तो लिमिट हो गई इधर की इतनी, ठीक है। माइनस इसको टू को बाहर निकालेंगे तो वन एक बटे दो कॉमन आ जाएगा, अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो साइन पहले अपर लिमिट साइन टू एक्स की जगह पाई बाई टू रखेंगे तो पाई बाई टू यानी टू टू कैंसिल, साइन पाई बचेगा, ठीक है। अब लोअर लिमिट लगाएंगे, माइनस माइनस, लोअर लिमिट यहाँ पे ये माइनस पाई बाई टू लगाएंगे तो साइन माइनस पाई हो जाएगा, यानी साइन माइनस पाई ये हो जाएगा लोअर लिमिट। और आप जानते हैं साइन माइनस थीटा यानी सेकेंड कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन ये प्लस हो जाता है तो माइनस का यहाँ पे कोई निशान नहीं होता है, यानी सेकेंड होता है, साइन से कुछ घटेगा तो इसमें आएगा, इसमें साइन तो हमारा पॉजिटिव, साइन और कॉस कैसे होते हैं, कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे साइन पाई माइनस ये भी हो जाएगा साइन पाई हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे इस साइड पे देखो आप, तो आई बराबर वन बाई एक बटे दो, ये जोड़ेंगे दोनों हर बराबर है टू, यानी दो पाई बटे दो हो जाएगा, ठीक, माइनस एक बटे दो, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, जीरो में से जीरो घटेगा जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये आई बराबर एक बटे दो, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, पाई में से जीरो घटेगा पाई आएगा, तो यहाँ पे कितना पाई आ जाएगा, तो फाइनली आंसर हमारा आएगा पाई बाई, ये आंसर हो जाएगा। और ये यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पे दे रखा है R1 और R2 कैसे है, R1 यानी R1 व R2 सीधे R1 व R2 तुल्यता संबंध है, तुल्यता तुल्यता संबंध है, संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब आप जानते होंगे, तुल्यता का मतलब है कि वो सतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संगमक भी होगा। पहले से और हमको निकालना है कि ये सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध है, तो पहले सतुल्य चेक करेंगे। फॉर R वैल्यू A बिलोंग्स टू A ठीक है, यानी A कॉमा A बिलोंग्स टू R1, जब ये स्वतुल्य है, ये R1 भी स्वतुल्य है तो A कॉमा A इसमें तो होगा ही होगा, और A कॉमा A R2 में भी होगा क्योंकि R2 भी स्वतुल्य है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि क्योंकि ऐसे लिखो, क्योंकि R1 तुल्यता संबंध है, R1 कैसा है, तुल्यता संबंध है, संबंध है। ये भी आपको लिखना है कि A कॉमा A बिलोंग्स टू R2 में A कॉमा A होगा क्योंकि R2 कैसा है, तुल्यता संबंध है। अब जब R1 में भी कोई चीज मौजूद हो, R2 में भी हो, तो हम कह सकते हैं कि वो R1 दोनों के कॉमन पार्ट में भी होगी, यानी A कॉमा A जो होगा वो बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में।
जब ए कॉमा ए आर वन इंटरसेक्शन आर टू में होगा तो ये क्या हो जाएगा, अतः अतः आर अतः आर वन इंटरसेक्शन आर टू सतुल्य है, सतुल्य है। सतुल्य चेक होगा, इसके बाद में सममित चेक करना है आपको। सममित, समिट में क्या होता है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन है तो उसका उल्टा बी कॉमा ए भी होना चाहिए, लेकिन ये तो तुलता जब है तो वो हो गई, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग टू आर वन, आर वन में होगा, तथा बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर वन। तो तुल्यता बोला गया है, ये तुल्यता है तो इसका मतलब ये दोनों होंगे। और क्योंकि ये यही लिखना आपको, क्योंकि तुल्यता संबंध, क्योंकि आर वन क्या है, तुल्यता संबंध है। ऐसे ही ए कॉमा बिलोंग करेगा आर टू में, और बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा इसमें आर टू में, तथा यहाँ पे लिखना है। ये भी क्यों, क्योंकि आर टू एक तुल्यता संबंध है, आपको लिखना है, ठीक है। अब जब आर वन में भी ए कॉमा बी है, आर टू में भी है, और आर वन में बी कॉमा ए भी है, और आर यानी गलत तो नहीं लिखा, आर वन ये आर टू है, बी कॉमा, ठीक है, दोनों मान आर वन आर टू दोनों में, तो इसका मतलब है ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करेगा आर वन इंटरसेक्शन आर टू में भी। भाई इनके कॉमन पार्ट में तो ये हो गई होगा, और बी कॉमा ए भी बिलोंग होगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू, ठीक, दोनों में होगा तो ये सम्मित भी हो जाएगा, सम्मित है। एक और बचा हुआ है, वो भी ऐसे करना है आपको, संक्रमक, संक्रामक। संक्रमण में क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वन, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन, और तो ए सी का भी रिलेशन होता है, तभी तो वो तुल्यता हो, तभी तो वो संक्रमक होता है। तो इसका मतलब ए कॉमा सी भी आर वन में मौजूद होगा, तभी तो ये संक्रमक है, क्योंकि आर वन तुल्यता है तो संक्रमक भी होगा। तो ए कॉमा बी भी संबंध इसमें है, बी कॉमा सी भी है, ए का सी से भी संबंध है, ठीक है। ऐसे ही आर टू भी, आर टू भी बोला गया तुल्यता है, तो इसका मतलब आर टू संक्रमक भी होगा, तो ए कॉमा बी आर टू पे बिलोंग करेगा, और बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर टू में, और ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर टू में, क्योंकि संक्रमक तो दोनों होंगे होंगे। तो इसमें कॉमन पार्ट भी ये सब आ जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर वन इंटरसेक्शन आर टू में, बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर वन इंटरसेक्शन आर टू में, और ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर वन इंटरसेक्शन आर टू में, तो ये संक्रमक भी हो जाएगा, संक्रमक है। फाइनल जो सतुल्य सममित और संक्रमक होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, तो तुल्यता सम अतः आर वन इंटरसेक्शन आर टू एक तुल्यता संबंध भी है, एक तुल्यता संबंध भी है, संबंध भी है। इस तरह से आपको हल करना है। चार का भाग दिया है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर तथा सी वेक्टर यहाँ पे मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 दिया है, और तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इन्होंने मात्रक सदिश बोला है, तो यहाँ पे मात्रक सदिश का मतलब होता है इसका परिमाण होगा एक होगा, ए का परिमाण और बी का परिमाण और सी का परिमाण, सभी के परिमाण कितने होंगे, एक होंगे, तभी तो मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। और इसके साथ में दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, और वैल्यू हमसे पूछी गई है ए डॉट बी प्लस बी, तो वर्ग करेंगे आ जाएगा, लेकिन दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस तरह से, और 0 का वर्ग तो 0 हो जाएगा। इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, वेक्टर लगा देते हैं डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इस तरह लिखो या इस तरह बातें की है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, ए डॉट ए हो जाएगा डॉट ए प्लस ए की बी से करेंगे तो ए डॉट बी हो जाएगा, प्लस ए की सी से ए डॉट सी हो जाएगा। ऐसे बी को करेंगे तो बी डॉट ए हो जाएगा, प्लस बी डॉट बी हो जाएगा, प्लस बी डॉट सी हो जाएगा। अब सी की सभी से करेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, सी ए हो जाएगा, सी डॉट ए
प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी और बराबर कितना है 0। सब पे वेक्टर लगाना ही है आपको, ये तो वेक्टर लगाना है। ये इसका हो जाएगा इस ए स्क्वायर, ठीक है। और जो जो स्क्वायर है पहले लिख लो, और कहीं पे ये बी है, ये भी हो रहा है स्क्वायर वाले पहले लिख लो। यानी बी वेक्टर का परिमाण क्या इस तरह से, और सी का परिमाण कितना, ये सी का स्क्वायर हो जाएगा मॉड सी का स्क्वायर, ठीक। प्लस आपको यहाँ पे देखो ए डॉट बी कितने हैं, ये इसको ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखा जा सकता है। टू ए डॉट बी है, टू ई बी डॉट सी है, सब दो दो है तो टू कॉमन ले लेंगे। तो टू जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए डॉट बी बचेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी जब वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस जो जैसे लाना वैसे लिखना है सी डॉट ए, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट में कोई दिक्कत नहीं है, सी डॉट ए लिखो या ए डॉट सी लिखो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे नहीं लिख सकते, निशान बदल जाता है। अब इसका मान डालेंगे, ये एक है तो एक कम एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक एक यानी कितना 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 ये ब्रैकेट पूरा उतार लेंगे, ए बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। ये वेक्टर लगा दें आप इस तरह से। अब 3 जाएगा उधर माइनस में जाएगा, 3 कैसे हो जाएगा, माइनस का 3 जाएगा, तो यहाँ पे ए डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर, ये गुणा वाला कब हो जाएगा, बटे में जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इस तरह आपको करना है। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, और इसके आगे के प्रश्न अगले पार्ट में आपको करवाएंगे। तो तब के लिए जय माता दी।